सचिन तेंदुलकर के साथ ड्रेसिंग रूम के 24 साल की 24 कहानियां। चालीस साल का कोई शख्स जब अपने 24 बरस क्रिकेट के नाम कर देता है तो उसकी जिंदगी की बेशुमार कहानियों का पता बन जाता है उसका दूसरा घर यानी क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम। क्रिकेट के खुदा कहे जाने वाले सचिन की 24 बरस की जिंदगी की 24 ऐसी ही अनसुनी कहानियां आपको सुनाने आए हैं उनके ड्रेसिंग रूम के 24 साथी। ड्रेसिंग रूम में जो डांस हो रहा था तो वहां पर हमने सचिन को डांस करते हुए भी देखा। मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोमेंट थी कि अपने हीरो के साथ मैं हाथ मिला रहा हूं और मैं पीछे सीट पे जाके जब बैठा तो मैं 15-20 मिनट अपने हाथ को ही देखता रहा। तो जब बाहर निकला और जोर मारा तो आवाज इतनी जोर से तो मुझे लगा शायद बॉल के बाहर चली गई होगी, लेकिन मालूम पड़ा वो बैट के 2 टुकड़े हो गए, बॉल वही थी। तो सचिन इतना हंसा, आज भी वो उस चीज को याद करता है। हम लोग भाग तो नहीं सकते क्रिकेट से, मतलब बिल्कुल नहीं भाग सकते, तो बोले जब हम खेलने आए तो हम दिल से खेलेंगे, जो होगा वो कल फिर देख लेंगे। नंबर 4 की जब बारी आती थी तो सुन होता था ड्रेसिंग रूम, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, क्योंकि इस शख्स को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि शोरगुल पसंद हो ड्रेसिंग रूम में। कभी माइकल होल्डिन बन जाते थे, तो कभी इमरान खान बन जाते थे, कभी अब्दुल कादिर बन जाते थे। तो ये सब इंसिडेंट्स ड्रेसिंग रूम में चलते थे और हम लोग देखते थे कि ये छोटा बच्चा ये ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहा है। चौबीस बरसों में मैदान पर तो सचिन को पूरी दुनिया ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते देखा है। ड्रेसिंग रूम के साथ ही बताते हैं उनकी कामयाबी कोई करिश्मा नहीं, उनका जुनून है। There you go. 50th Test match 100 for the great man. जब वो 16 साल का था उस वक्त मैं मैनेजर बन के गया था। पता है कि जब 3rd या 4th टेस्ट मैच सियालकोट में हुई, वकार बॉलिंग कर रहा था, तीसरा या चौथा बॉल उसके मुंह के ऊपर लग गया और उसके दांत में से खून निकला। तो मैं ग्राउंड पे गया तो उस पर मैं बोला अपन जाएंगे ग्राउंड पैविलियन में, तो बोला नहीं सर मैं क्या बैटिंग करूँगा। उसने वापस हेलमेट चढ़ाया और वकार को 2-3 नेक्स्ट ओवर में उसी ओवर में उसको बाउंड्री पे भेज दिया। मुझे अभी भी याद है वो 14 साल का सचिन तेंदुलकर जो मैं पहली बार कानपुर में मिला था। हाँ, मैं ईस्ट जोन के लिए खेलने गया था और वो वेस्ट जोन से खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर को देखा था कि ओवरनाइट 180 बनाने के बाद भी अगला दिन सुबह मैच शुरू होने से 1.5 घंटा पहले आके नेट में वो 1 घंटे तक बैटिंग किए। सचिन की सोच में क्रिकेट को लेकर ये जुनून यूं ही नहीं आया, उसे पिरोया उनके गुरु रमाकांत आचरेकर ने। हमारे सर आचरेकर सर थे, जहाँ पे हमने वो प्रैक्टिस ग्राउंड शेयर किया पहला, क्योंकि हमारे स्कूल के कोच आचरेकर सर थे, तो हमारा विकेट शिवाजी पार्क में कामत पे प्रैक्टिस चलती थी। कितनी बार ऐसा उसका सचिन का दिन होता था, सुबह 7 बजे से चालू होता था सुबह का प्रैक्टिस सेशन, पूरे मैचेस। सर उनको एक दिन में 3-3, 4-4 मैचेस खिलाते थे स्कूटर पे लेके जाके, और फिर वापस प्रैक्टिस। ये मेहनत सचिन को उस ऊंचाई तक ले गई जहां क्रिकेट का हर आंकड़ा बौना साबित हो गया। लेकिन सचिन के लिए क्रिकेट हमेशा सबसे बड़ी बात ही बना रहा। 10-12 साल पहले जो पुराने क्रिकेटर्स होते थे उनके बेनिफिट मैचेस होते थे। इट वाज नॉट अ सीरियस मैच, बट इवन इन दोज मैचेस, उन मैचों में भी सचिन, मेरे ख्याल से मैं उनके साथ 7-8-10 मैचेस खेला हूँगा, और मेरे ख्याल से तो हर मैच में उन्होंने 100 बनाए। जो सीरियस भी नहीं होता था तब भी उनका मन यही करता था कि मैंने जाके 100 बनाना है। तो दैट वाज हिज सीरियसनेस, दैट वाज हिज पैशन। आई एम टेलिंग यू, जब वो अपने बेटे के साथ भी खेल रहे होंगे ना अब, तो वो यही चाहेंगे कि मैं इसकी बॉलिंग पे रन बनाऊं और इसको मैं आउट करूं। कोई मैच हमेशा ऐसा खेलते हैं कि जैसे उनका पहला मैच हो। हमने उनके सीखा है कि एक होता है ना कि जो बच्चों की जो होती है जिद, या जो बोलते हैं कि एक जो पैशन होता है शुरू से ही, मतलब कोई मैच हो या नेट्स हो
या कोई आपको हेल्प चाहिए हो एज ए यंग प्लेयर, आप टीम में आते हो, तो वो हमेशा दोनों हाथ से वेलकम करते हैं, हमेशा आपको एडवाइस करेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े प्लेयर के साथ आप खेल रहे हो। क्रिकेट के वक्त सिर्फ क्रिकेट, कुछ और नहीं। लेकिन ड्रेसिंग रूम ने सचिन के कुछ और रंग भी देखे हैं। खुद बॉलिंग डालते थे तो खुद मार्शल बन जाते थे, कभी माइकल होल्डिन बन जाते थे, तो कभी इमरान खान बन जाते थे, कभी अब्दुल कादिर बन जाते थे। तो ये सब इंसिडेंट्स ड्रेसिंग रूम में चलते थे और हम लोग देखते थे कि ये छोटा बच्चा ये ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहा है। ड्रेसिंग रूम के इंसिडेंट्स हमेशा मैच जीतने के बाद हम लोग एक डांस करते थे और वो डांस काफ़ी एक फेमस डांस है हमारा, जो हैदराबाद का डांस है, वेंकटपति राजू ने ये इंट्रोड्यूस किया था, हट शेर आया। और हमेशा सचिन भी टेबल के ऊपर चढ़ के भी डांस करने के, तो मैच जीतने के बाद कोई अच्छे इंसिडेंट्स बन गए, किसी का बर्थडे पार्टी है, तो ये सब चीज़ में ड्रेसिंग रूम की पुरानी यादें सचिन के साथ जो शेयर करी तो ज़रूर आई थिंक याद रहती है हमेशा और याद रहेंगी। हम लोग रूम शेयर कर रहे थे तो सचिन हमेशा नींद में भी चिल्लाने के, हमेशा कि आउट है अपील करने की ज़ोर ज़ोर से। तो मैं उठ के देखने का कि मुझे भी आदत है, विकेट कीपर थू, तो आई थिंक सब सचिन चिल्लाता, मैं उठ के देख रहा था क्या अपील, मैं तो ग्राउंड पे तो नहीं हूँ ना, मैं तो देखा तो सचिन नींद में चिल्ला रहा है आउट है। तो ऐसे सब इंसिडेंट्स बहुत है। 1 डाउन हो चुका था, सेकंड पे उनकी बारी आनी थी, तो कामली ने छीका तो सचिन तेंदुलकर रिएक्शन, पहला रिएक्शन था कामली ब्लेस यू, दूसरा फिर थोड़ी देर के बाद छीका कामली ने, तो फिर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन था ए कामली ब्लेस यू अगेन। इतने में खिलाड़ी आउट हो गया और सचिन तेंदुलकर जैसे ही उठे इतने में फिर कामली ने छीका, तो जैसे ही वो गए 2 रन पर वो आउट होके आ गए। तो उसके बाद जो कामली की गुस्सा और सचिन तेंदुलकर की बातें सुनने लायक थी। ऐसा अजीब सचिन तेंदुलकर देखा था मैंने कि जितना गुस्सा मैंने उस वक्त देखा कभी आज तक नहीं देखा। वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप हमारी हुई थी, वहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई वहाँ पर, तो वहाँ पर सिर्फ गाने चल रहे थे। वो गाना गाते थे तो मैं बाउंड्री मारता था, वो गाना गाते थे तो वो बाउंड्री मारता था तो मैं उसको गाना गाता था। उस समय बातचीत तो हमारी कम हो रही थी लेकिन गाने ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे थे। जिद, जुनून और जोश एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होते हैं। सचिन के मजबूत इरादों की गवाही भी देते हैं उनके ड्रेसिंग रूम के साथी। ये किस्सा 1998 में शारजाह का है। याद है वो शारजाह का एपिसोड जब सैंड स्टॉर्म आया था शारजाह में और उन्होंने कहा था कि मैं मैच जिता के दिखाऊंगा, भारत को क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। क्वालिफाई करने के बाद वो टूर्नामेंट जीतेगी भी, और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह का फोकस और डिटर्मिनेशन था, लाजवाब था। 1998 में ही सचिन की पीठ में ऐसा दर्द था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इरादों की मजबूती सचिन के शतक में बदल गई। One inning that stands out, I think, and a lot of people would admire that was, I think, when he got 100 against Pakistan in Chennai in those difficult conditions. I think that is one inning I still remember that India needed 15 or 20 runs with 4 wickets in hand when he lost his wicket. I think, and still India could make those 16 runs with 4 wickets in hand. So that was the kind of impact he had on that game, that someone who could score 100 and the rest of the 4 could not even score 14 runs. So you can understand the amount of pressure other people would have and the kind of wicket it was. And in that pressure with a bad bat, if someone can go out there to score 100, that just separates him from the rest of the group. लेकिन टीम इंडिया चेन्नई का वो मैच हार गई। ड्रेसिंग रूम ने देखा सचिन के चेहरे पर हार का वो दर्द। वो मैच हम लोग जीत के हार गए, तो वो हम उस समय देखे थे पाजी की कितना दुखी थे पाजी हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पाजी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, पाजी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में गए नहीं, मैन ऑफ द मैच हुए थे पाजी। 49 जीत और जीत के लिए जूझने का जज्बा, अपना विकेट गंवाकर भी वो ड्रेसिंग रूम में किसी पर मायूसी जाहिर नहीं होने देते, लेकिन टीम की हार उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। तो बार्बाडोस टेस्ट मैच जो हम हारे थे, he was very upset in that match because वो एक
big thing that to win a test match in West Indies and that too in Barbados. And we should have won that match. We were chasing only 120 odd. And when we could not chase it, he was so upset. He didn't speak to anybody for a couple of days. He was that sad about that. So that is the passion that he has while playing. ड्रेसिंग रूम के साथियों ने जीत के लिए सचिन की भूख देखी है। टीम की जीत उनके लिए जश्न का सबसे बड़ा बहाना बन जाती थी। हुआ ये कि सचिन बैठे हुए थे वो एक बेंच के ऊपर और मैं पैड पहन कर टहल रहा था। ये मुझे टिप्स देते जा रहे थे, देखो अगर तुम्हारी बैटिंग आएगी वकार ऐसा बॉल डालेगा, वकार आएगा तो ऐसा बॉल डालेगा, ध्यान रखना साकलिन का ये बॉल को ध्यान रखना। 45 से 50 मिनट का एक पूरा स्पान था जिसमें मैं वहाँ टहलता रहा और वो मुझे बोलते गए। लेकिन वक्त आया कि जब मेरा मौका आया तो एक ही ओवर बचा था और उस ओवर में 9 रन बनाने थे। हम मैच जीत गए। ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। हम दोनों ने दोस्तों वो सिर्फ गले लगे, नज़रों से एक दूसरे को देखे, मुस्कुराए और हम लोग ने जो इंजॉय किया उस जीत को, वाकई में मतलब मैं समझता हूँ कि हमने ऑलमोस्ट केक से होली खेली पूरे ड्रेसिंग रूम में। 3 बड़े बड़े केक आए थे और हमने होली खेली। और मज़े की बात है कि उसमें सचिन ने बहुत ही मतलब दिल से भाग लिया। सचिन का ये जज्बा क्रिकेट की कई पीढ़ियों के लिए क्रिकेट की सबसे बड़ी किताब बन गया। '90 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टूर था। जब रूम शेयर किया तो जिस तरह से वो देख रहे थे, क्रिकेट की तरफ देख रहे थे और जिस तरह से वो बैट को साफ करना रूम में और पैड्स को साफ करना, पूरे टाइम क्रिकेट के अंदर ही रहते थे, पूरे टाइम क्रिकेट के बारे में सोचते थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ अलग है। He respects the game of cricket. That is why he's god of cricket. And the most important thing is he's also a very organized person. Whatever it is, keeping his kit bag in a proper manner, where he doesn't come and throw his bat or throw his gloves, nothing like that. He gives respect to gloves, bat, pads, everything like that. And I think all these small qualities, I think, made him a great cricketer. सचिन के बारे में कहा जाता है कि वो जितने बड़े क्रिकेटर हैं, उससे बड़े वो इंसान हैं। ड्रेसिंग रूम में आने वाले नए खिलाड़ी से मुलाकात की पहल खुद किया करते और ये नियम कभी टूटा नहीं। He was my first captain, and I remember for the first time I met him was in 1994. It was a Wills Trophy match between Hyderabad and the Wills 11 in Rajkot. And I just had a successful under-19 series against Australia and England. And when I first met him, he congratulated me on the excellent series against the Australia and England under-19 sides. And I was really taken aback and surprised because we all used to idolize him. Sachin had a special quality. He would always take the first initiative to go and talk to a newcomer into the team. दरअसल कामयाबी के शिखर पर बैठे सचिन की ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी मनोवैज्ञानिक असर रखा करती थी, लेकिन खुद आगे बढ़कर अपने साथियों के मन को भी क्रिकेट के लिए तैयार करते थे। मैं पाकिस्तान टूर फर्स्ट टाइम गया था, मेरे डेब्यू मैच था। उसके पहले वाले मैच में सचिन खुद बाहर आए थे फील्डिंग से और मैं बाहर था टीम के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम फील्डिंग को जाओ 2 ओवर। तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि 12th मैन मैं नहीं था, 12th मैन मुरली कार्तिक था। तो उन्होंने कहा था नहीं रमेश ही जाएगा, तो मैं 2 ओवर गया था। और मैच के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था क्योंकि तुम ये फील ले सको, ये प्रेशर का, ये क्राउड का आवाज़ में क्रिकेट खेलना और ये प्रेशर में क्रिकेट खेलना कैसे होता है ये जान पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अंदर ही जाओ। मैं नेट्स में बैटिंग किया तो मुझे बिल्कुल बॉल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जिम्बाब्वे की विकेट्स थोड़ी डिफरेंट रहती हैं, स्पॉन्जी बाउंस था, तो मैं बीट हो जा रहा था। तो जब मैं उनके रूम में गया तो पहली बात उन्होंने मुझे कही कि मैंने तुम्हें नेट में खेलते देखा और थोड़ा तुम टच में नहीं लग रहे थे, यहाँ पे विकेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन अपने आप में भरोसा रखो और चीज़ें होंगी क्योंकि जैसे तुम क्रिकेट खेलते आए हो, अगर अपने आप में बिलीफ रखोगे तो अच्छा होगा। तो मुझे याद है जब मैं अंदर गया था उनके रूम में, मैं बहुत अपसेट था, शोल्डर्स डाउन थे, लेकिन जब उनसे बात करके उन्होंने जैसे मुझे मोटिवेट किया तो जब मैं बाहर आया तो मेरे शोल्डर्स ऐसे थे कि अब मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, अच्छा करूंगा।
नए खिलाड़ियों को तैयार करते रहना और अपनी झोली से कामयाबी के नुस्खों की सौगात देते रहना। दरअसल ड्रेसिंग रूम के सैंटा क्लॉज थे सचिन। पहली बार जब मैं उनसे मिला था, मुझे मकरन सर लेके गए थे उनसे मिलाने, और मैं तभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग में। तो वो टाइम पे उन्होंने जो मुझे बैटिंग के बारे में 2-4 जो बात किए थे, और काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन किए थे उन्होंने मेरे साथ। ऐसे नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ तो कम बात करूँ मैं उनसे। उन्होंने मेरे से करीबन 1 घंटा बात किया और मेरे को बैटिंग पे उन्होंने काफ़ी कुछ बोला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और उसके बाद जो मैंने 1 महीना प्रैक्टिस किया, वो चीज़ों पर वर्क किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ बैटिंग में। मैं रणजी ट्रॉफी टीम में वापस आया। जैसे क्रिसमस में सांता क्लॉज गिफ्ट बांटते, वैसा नॉलेज बढ़ता रहता है ड्रेसिंग रूम में। वो तो और भी खुश नसीब थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम मैदान पर मौजूद क्रिकेट के खुदा के सामने ही रखा। सचिन हमेशा दोहरी जिम्मेदारी निभाते रहे, टीम को जिताने के लिए खेलना और टीम के साथियों की तकदीर बदल देना। मेरे सेकंड टेस्ट में ही मतलब मेरे फर्स्ट टेस्ट में मेरे को इंजरी हुई, हैमस्ट्रिंग मेरा टेयर हो गया था। उसके बाद सेकंड टेस्ट में जब मैं 90s में पहुंचा तो मैं मतलब कुछ ज़्यादा ही आक्रामक नज़रिया अपना रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब देख 90 तक तो तूने टीम का अच्छा काम किया है और यहाँ से इसके बाद टेस्ट सेंचुरी एक स्पेशल ख़ास चीज़ होती है। तो उन्होंने मुझे बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि इनिंग के बीच में कंट्रोल करना सामने वाले को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने मुझे किया और उसी की वजह से मैं अपना फर्स्ट टेस्ट शतक हासिल कर पाया। एक अच्छा मोमेंट है। मुझे स्वीप शॉट जो है वो मैं नहीं खेल नहीं पा रहा था। उसने बोला कि एक टेनिस बॉल्स लिए उसने ड्रेसिंग रूम के अंदर, एक 5-6 टेनिस बॉल्स लिए और उसने कहा कि ठीक है अभी तुम सिर्फ स्वीप खेलोगे। थोड़ी जगह बना ली और उसने कहा कि थोड़ा ड्रिल करेंगे जहाँ पे तुम स्वीप का शॉट खेलते हो और सिर्फ पैडल करना है। तो उसने 5-6 ऐसे करके एक 15-20 मिनट्स बॉलिंग डाली उसने और उसने कहा कि अभी मैच में जाके वो खेलने को स्टार्ट कर। इस तरह से मैंने मैच में वो गया, मैंने रन्स भी किए और वो शॉट पे बहुत रन्स किए। सचिन के ड्रेसिंग रूम से निकले ये अनसुने किस्से चौंकाते भी हैं और बताते भी हैं कि आखिर छोटे कद का मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट का मास्टर क्यों है। डेब्यू करने गया था बांग्लादेश में, मेरी इंजरी हो गई थी तो वो वनडे टीम में नहीं थे। तो जब टेस्ट खेलने जा रहे थे कैलकाटा से, तो एयरपोर्ट से मेरे को फ़ोन किए थे। तो फ़ोन करने का उनका कारण था, वो पूछ रहे थे मेरे इंजरी के बारे में। तो मैंने कहा बाजी हाँ इंजरी तो हुई है अब और मुझे ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उन्होंने कहा कि बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो शोल्डर स्पेशलिस्ट है लंदन में एक डॉक्टर है एंड्रू वॉलिस, बोलकर उनके पास जाना उचित रहेगा। तो मैं बोला ठीक है पाजी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अभी नया नया आया हूँ, किससे क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। तो पाजी ने खुद ही बताया कि तू सिर्फ वेट कर, मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करिएगा, आधे घंटे में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दिया। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट से लेके बोर्ड से बात करके जितने भी चीज़ें ज़रूरत थी उसने पूरा अरेंज करके दिया मेरे लिए। एक बार वेस्ट इंडीज़ में थे तो हम जा रहे थे लंच करने, तो सचिन बैठे थे ड्राइवर के साथ। तो ड्राइवर पहचान नहीं पाया उनको, तो फिर उनसे बातचीत शुरू हुई हमारी। तो वो पूछने लगे ड्राइवर से कि हम आए हैं अमेरिका से, तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट ज़्यादा चलता है। हमारे वहाँ पे तो बेसबॉल चलता है। तो फिर ड्राइवर उनको बताने लगे क्रिकेट के बारे में। फिर उन्होंने पूछा कि भैया सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है इस गेम में। तो उन्होंने ऑब्वियसली ब्रायन लारा का नाम लिया, साथ में उनका भी नाम लिया। तो पूछने लगे कि भैया ये कौन है, ये सचिन तेंदुलकर, मतलब सचिन पूछ रहे थे कि सचिन तेंदुलकर कौन है। तो ड्राइवर उनको समझा रहे थे कि सचिन ऐसा है, वो इतना मारते हैं, इतना कुछ करते हैं। तो जो ड्राइवर था वो सचिन को सचिन के बारे में ही समझा रहे थे। एक बार हम उतरते टाइम पूछा कि एक बार बता दे कि आप कौन है, तो नहीं कहा नहीं मत बताओ। तो वो एक जो आधा पौना घंटे का जो हमारा सफर था वो हर समय साथ रहेगा मेरे। सचिन के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने वालों के पास सचिन की इतनी कहानियां हैं कि खत्म ही नहीं होती। आखिर सचिन ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में 24 बरस जो बिताए हैं। मछली सचिन को बहुत पसंद है
हम सभी जानते हैं और हम लोग भी मछली बहुत खाते हैं, लेकिन एक झींगा मछली है, वो उसको खाने का तरीका बड़ा अलग है। तो वो सचिन का बहुत फेवरेट फिश था और मैं नहीं खा रहा था और वो सचिन के लिए स्पेशली बना हुआ था। तो सचिन पाजी ने मुझे देखा, बोला तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैं बोला पाजी आइडिया नहीं कि इसको कैसे, तो पाजी ने अपने हाथ से प्रिपेयर करके तोड़ के उसका वो निकाल के फिश निकाल के मेरे को खिलाया था। तो वो एक दिन है जो शायद ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। सचिन पाजी को कंधों पे उठाना बहुत बड़ा गर्व की बात है और ये मोमेंट इस बार नहीं होगा ग्राउंड पे, लेकिन अगर कर पाता तो बहुत इमोशनल चीज़ है ये हर क्रिकेटर के लिए। और मैं बस उन्हें यही विश करूँगा कि 2 मैच अच्छे से खेले और आगे की लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।